सुरभिशरणं 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 हरिशरणं 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 हरिशरणं। ये धरती गौ माता का विराट स्वरूप है। ये दोनों आपस में सगी बहनें हैं, प्रकृति और धेनु माँ। ये एक दूसरे के आश्रित हैं। धेनु के बिना धरती बोझ और विषैली हो जाएगी और धरती के बिना धेनु निराश्रित हो जाती है। तो हमें इन दोनों का ही ध्यान रखना होगा। अब चलिए हम धेनु मानस कथा में प्रवेश करते हैं। जन्म मृत्यु पालन कर तारी, धरा धेनु रचना महतारी। विनय प्रेम सुर भी बस कीन्हा, श्याम सुंदर मुरली रस लीन्हा। जन्म मृत्यु पालन करने वाली पृथ्वी धेनु माता ने ही सारी रचना की है। विनम्रता और प्रेम से सुरभि को वश करके श्याम सुंदर ने मुरली का रस लिया। सो नर धर्म मरम पहचाना, ईर्षा कपट रहित उर जाना। यह गौ कथा श्रवण सुखदाई, बड़े भाग जाके उर आई। वह व्यक्ति धर्म के मर्म को पहचान गया, जिसका हृदय ईर्ष्या और कपट से रहित हो गया। यह गौ माता की कथा सुनने वाले को सुख देती है। उन लोगों के बड़े ही भाग्य है जिनके हृदय में यह आ जाती है। ईर्ष्या और कपट हमारे हृदय का तभी जाता है जब हम किसी न किसी सेवा में लगे, और अगर हम उन सेवाओं में से गौ माता की सेवा में लगे तो वो सबसे पुनीत कार्य है। तन इंद्री मन बुद्धि विसारी, मेटत अहम ध्यान गति भारी। कथा देव फल सत्र बखानी, पिबत साधु रस रूप कहानी। जय गौ माँ जय जय गोपाल। शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि को जब व्यक्ति भूल जाता है, अहम मिट जाता है, तब ध्यान की भारी गति प्राप्त हो जाती है। कथा को संतों ने देव फल के रूप में बखान किया है। साधु जन रस रूप कहानी को पीते रहते हैं, उसका सेवन करते हैं। खावत पुरुषार्थ सब जानी, शरणागति पीवत मति मानी। जब असंख्य लागी बहु व्याधि, धेनु चरित सुनि पाई समाधि। खाना पुरुषार्थ है, सभी जानते हैं, लेकिन पीना शरणागति है, यह मति मान ले। जब जीवन में असंख्य व्याधियां लग जाती हैं, तब भी व्यक्ति गौ चरित्र को सुनकर समाधि को प्राप्त कर लेता है। तज सत काज खाइए, सहस तजे स्नान। लख त्यागिए दान को, कोटि तजे हरिगान। जय गौ माँ जय गोपाल। 100 काम छोड़कर खाना खाइए, 1000 कार्य छोड़कर स्नान कीजिए, लाखों काम छोड़कर दान दीजिए और करोड़ों कार्यों को छोड़कर हरिगान कीजिए। मिलत एक नर सहस घनेरे, धर्म परायण रतिमति केरे। लख पुण्य रत को नर नारी, कहत करत जे ज्ञान विचारी। हजारों बहुत मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति ऐसा मिलता है जो धर्म परायण मति धर्म में रति हो। लाखों पुण्यशाली नर नारियों में कोई ऐसा ही होता है, कोई ही ऐसा होता है जो कहता भी है और ज्ञान विचार करके करता भी है। कथनी और करनी जिसकी एक बराबर होगी वो धर्म परायण हो गया। ज्ञानवंत कोटिन में कोई, भक्ति प्रवीण लीन रस होई। सब जग निज प्रभु झांकी निहारी, मुक्ति हस्तगत प्रीति सुखारी। करोड़ों ज्ञानियों में कोई ऐसा होता है जो भक्ति में प्रवीण एवं रस में लीन होता है। सारे जगत में अपने प्रभु की झांकी का दर्शन करें, मुक्ति हाथ में हो एवं सुख कारक प्रीत हो। शास्त्र अनंत कर्म बहु तेरे, चित बित शुद्धि फिरत घनेरे। मंद बुद्धि कल जुग को प्राणी, जगत लाभ जगदीश्वर हानि।
शास्त्र अनंत है, कर्म बहुत सारे हैं, चित्त और वित्त की शुद्धि के लिए बहुत फेरे लेते हुए फिर रहे हैं। वह जगत को लाभ और जगदीश्वर को हानि मानता है। ये सबसे बड़ी भूल है कलयुग के प्राणी की। ब्रह्म सुता गो गंग सुखारी, इनके रहित नयन पटडारी। गोलोचन एक दिव्य पदार्थ, भवरुज मेटी देत परमारथ। ब्रह्मा जी की दोनों पुत्रियां गौ एवं गंगा सुखकारी है। इनके बिना आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। गौलोचन एक दिव्य पदार्थ है जो कि भवरोग को मिटाकर परमार्थ को प्राप्त करा देता है। नर नारायण मध्य में, सुरभि श्रुति की सेतु। सदगुरु सदगुण वृषभ को, रखे संग वृष केतु। जय गौ माँ जय गोपाल। नर और नारायण के बीच में गौ माता श्रुति वेद की सेतु है। सदगुरु यानी शिव सदगुण रूपी बैल को वृष केतु भगवान शंकर सदा साथ में रखते हैं। सांचो धर्म भक्ति उपजाई, सगुण भक्ति धारा बसी गाई। रहित कामना कर्म दृढ़ाई, ताको फल भक्ति मिल जाई। सच्चा धर्म तो भक्ति को पैदा करता है। सगुण भक्ति की धारा गाय में बसती है। कामना रहित कर्म पर जो व्यक्ति दृढ़ रहता है, उसका फल उसको भक्ति के रूप में प्राप्त होता है। प्रकृति सोन हरि अंक सुहाए, हरि के बिना सोन रह जाए। ईश्वर अंश जीव जग आनी, बसत सबहि सब एक समानी। प्रकृति शून्य है, हरि सुहावने अंक है। हरि के बिना केवल शून्य ही रह जाता है। जीव ईश्वर का अंश जगत में आया है, सब में बसा हुआ है, सब एक समान है। माया जाल फिरत भर माही, निशा दिवस धावे थिर नाही। ऋषि मुनि धेनु कथा सब गाई, जीवन मरण सार बरसाई। जीव माया के जाल में भ्रमित होकर फिरता है, रात दिन दौड़ता रहता है, स्थिर नहीं रहता। ऋषि मुनियों ने गौ माता की कथा को गाया है, जीवन मृत्यु के सार को बरसाया है। ऋषि मुनियों ने जीवन के सार को जान लिया गौ कथा गाकर। उर प्रसन्न आनन मुस्काई, शिव के भाल चंद शोभाई। नहीं को दुखी सदा हर्षाई, ऊंचो भाव देत गौ माई। हृदय प्रसन्न हो, मुख में मुस्कान हो, वही तो भगवान के माथे पर चंद्रमा है। कोई दुखी ना रहे, सदा हर्षित रहे, ऐसा ऊंचा भाव गौ माता प्रदान करती है। बच्च भाव लेके खड़ो, धेनु सन्मुख आई। कौन देश को पथिक हूँ, दीजो मोहि बताई। जय गौ माँ जय गोपाल। वत्स भाव लेकर खड़ा हूँ, गौ माता के सन्मुख आया हूँ। किस देश का पथिक हूँ, हे माता मुझे बता दीजिए। कृपा करहूँ प्रभु महा उदारू, निज जन उर प्रगट ही विचारू। गावहीं गाय सुमिर सुरभि को, सुनिय धेनु रूप उर्वी को। हे प्रभु कृपा करो, आप बड़ी उदार हैं, अपने भक्तों के हृदय में विचारों को प्रकट करती हैं। गाय को गाइए, सुमिरन सुरभि का कीजिए, उसी धेनु के बारे में सुनिए जो पृथ्वी का रूप है। धेनु मानस का पाठ कीजिए, उसी को गाइए, उसी का कीर्तन कीजिए। पारस बसहि लोह के भांडू, बनत न स्वर्ण मध्य व्यवधानु। अस गैयन के बीच सुबासु, नहीं प्रभाव जो करी उपहासु। पारस पत्थर लोहे के बर्तन में है, लेकिन वह स्वर्ण नहीं बन पाया क्योंकि बीच में व्यवधान है, वस्त्र से ढका हुआ है। इसी प्रकार गायों के बीच में वास होते हुए भी प्रभाव नहीं देख पाया क्योंकि पशु समझकर उपहास करता रहा। सकल बीज गौ जानो भाई, रूप अनेक राखी प्रभु आई। सकल सृष्टि अंसन ते होई, परमारथ पथ जानिए सोई। हे भाई, सबका बीज गौ को ही जानो, अनेक रूप रख के प्रभु आए हैं।
सारी सृष्टि उन्हीं के अंश से हुई है। जो परम परमार्थ का रास्ता भी इसी को जान लो। इस जीवन में तो ये पार करेगी ही, भव सागर से भी पार करने वाली हमारी गौ माता है। गौ माता की पूंछ पकड़कर आप भव सागर से वैतरणी पार कर जाओगे बड़े आसानी से। प्रकृति तत्व अवतार 24 ज्ञान रूप प्रगटे भव ईसा। श्रवण मनन कीर्तन नित करई, ज्ञान अखंड ज्योत तब जलई। प्रकृति के भी 24 तत्व हैं एवं भगवान के अवतार भी 24 हैं। ज्ञान रूप भगवान संसार में प्रकट हुए। इनका श्रवण मनन कीर्तन नित्य करें, जिससे अखंड ज्ञान ज्योत जल जाती है। सनकादि आकाश है दत्त शब्द को जान, वायु बराह विचारिये जग स्पर्श बखान। जय गो माँ जय गोपाल। सनकादि जो ऋषि मुनि हैं, वो जो अवतार है वो आकाश तत्व है। दत्त भगवान को शब्द समझिए, बारहा भगवान को वायु तत्व विचारो, और यज्ञ भगवान स्पर्श बखाने गए हैं। नारद तेज तत्व पहचानू, ऋषभ देव रूप सनमानु। जल नर नारायण बखानी, रस निप पृथु धरा कुलानी। नारद जी तेज तत्व हैं, ऋषभ देव रूप के स्वरूप से सम्मानित हैं। जल तत्व नर नारायण कहे गए हैं। रस राजा पृथु है, जिनके सामने पृथ्वी अकुला गई थी। धरती धर्म कपिल बखाने, गंध मत्स्य अवतार समाने। कर्ण भूमि त्वक रूप धनवंतरी, नयन मोहिनी रसना नरहरि। पृथ्वी कपिल भगवान कहे गए हैं। गंध मत्स्य अवतार समाये हुए हैं। कान कुर्म अवतार त्वचा रूप धनवंतरी का है। नेत्र मोहिनी भगवान है। रसना नरसिंह है। हस्त परशुधर वामन नासा, पाद राम मुख मानहु व्यासा। प्रजनन कृष्ण विसर्जन दाऊ, मन हरि बुद्धि हंस शुभ भाऊ। हाथ परशुराम वामन भगवान नासिका, पैर राम, मुख व्यास जी को मानिए। प्रजनन श्री कृष्ण है एवं विसर्जन बलदाऊ जी हैं। मन हरि है, बुद्धि हंस है, शुभ भाव है ये सारे। चित्त बुद्ध अहम कल की जाने, अगुण सगुण पंचविंशति माने। धरे रूप निज करे विभागु, सब अवतार रूप जग भागु। चित्त बुद्ध है, अहम को कल की अवतार जान लो। निर्गुण सगुण 25वां माना गया अवतार है। भगवान ने रूप रखकर इन तत्वों का विभाग किया है। सारे अवतार रूप जगत के कल्याण के लिए हैं। सरिता शारद पावन, व्यास बैठ तप कीन। रचना विविध पुराण की, रहत तहाँ मन खीन। जय गौ माँ जय गोपाल। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर व्यास जी ने बैठकर तपस्या की एवं विविध पुराणों की रचना कर डाली। फिर भी उनका मन वहाँ खिन्न ही रहता था, इतने पुराण लिखने के बाद भी। जय गौ माँ जय जय गोपाल। जय